हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए सुनते हैं आज कहानी हवस का बदला। इरफान पूरे दिन की मेहनत करके अपने घर की ओर निकलता है। वह अपने परिवार की पूरी जिम्मेदारी अच्छे से निभाता है। ऑटो रिक्शा पूरे दिन चलाने के बाद वह थक जाता है, लेकिन वह इसके बावजूद बेहद खुश होता है। आज उसकी अच्छी कमाई हुई थी। वो सोचता है कि घर पहुंचते हुए वो रास्ते में कुछ खाने का लिए चलेगा, ताकि उसके दोनों बच्चे और पूरा परिवार को खुशी मिले। इरफान अपने परिवार से बेहद प्यार करता था। वह हर दिन अपने समय से ज़्यादा वक्त ऑटो रिक्शा चलाता, ताकि किसी भी दिन उसके परिवार वालों को किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। आज इरफान को बहुत फ़ोन आ रहे थे। यह सब फ़ोन उसके घर से ही आ रहे थे। इरफान के बच्चे उस फ़ोन से कर जल्दी आने को कह रहे थे। वह अपने पापा के साथ उनका जन्मदिन मनाना चाहते थे। इरफान के बच्चे इरफान को लगातार 2 घंटे से फ़ोन कर रहे थे। इरफान उन्हें हर फ़ोन पर मना कर देता था, क्योंकि वो चाहता था कि थोड़ा सा धन और कमा ले, ताकि शांति से वो अपना जन्मदिन मना सके। रात के 11 बज रहे थे। इस वक्त गांव के लोग नींद की अवस्था में थे। इरफान को अब कोई सवारी नहीं मिल रही थी। इरफान ने सोचा कि अब उसे शायद कोई अन्य ग्राहक नहीं मिलेगा। अब उसकी जेब में भी पूरे दिन के तकरीबन 1200-1300 कमाई हो चुकी थी। अब वो अपने घर की ओर निकल रहा था। उसे अपने होठों के दोनों कानों खींचा हुआ था। वो बेहद खुश है। वह रास्ते में ढाबे से कुछ खाना भी लेकर जाने का सोच रहा था। रात के वक्त होने के कारण वो अपनी तेज़ रफ्तार में ऑटो दौड़ा रहा था। यह रास्ता उसके घर की तरफ शॉर्टकट था। वो ऑटो को हवा से बात करवा रहा था। तभी अचानक एक तेज़ सी रोशनी उसकी आंखों के सामने पड़ी, और वह खुद को बचाने के लिए ऑटो हैंडल को दूसरी ओर किया। अंधेरा होने के कारण उसे यह मालूम ना चला कि उसका रास्ता अब कहाँ बदल चुका है। वह जिस रास्ते पर अब या रास्ते की एक ख़ास बात थी, वह ये भी थी कि इस रास्ते से इरफान का गहरा संबंध रहा है। 20 साल पहले वह इसी रास्ते से गुज़रा था। इरफान को उस रास्ते में घुसते ही अजीब सी धुन सुनाई देती है। उसे अपना वही सफ़र फिर से याद आने लगता है। वो इसी दिन 20 साल पहले आया था। रास्ता बेहद सुनसान था। वो आगे जल्दी बढ़ रहा था। तभी अचानक से उसके ऑटो रिक्शा के सामने एक लड़की आ गई। उसकी शक्ल देख के इरफान बहुत घबरा गया। इरफान की आंखें बंद हो गई। उसने आंखों का रगड़ा और फिर से आगे की ओर देखा, परंतु इस बार वो लड़की नहीं थी। उसी वक्त इरफान के कंधे पर उसी लड़की का हाथ आता है। वो सर्द हवा में भी पसीने से भीग जाता है। वो लड़की उसे बोलती है, भैया आगे की तरफ चलेंगे? इरफान डरते हुए जवाब में ना कह देता है। वह कहता है कि मुझे अपने घर की ओर जाना है। वो लड़की फिर कहती है, मैं आपको आपके घर तक पहुंचा दूंगी। इरफान डरते हुए उसे बैठा लेता है। वह अपना फ़ोन निकाल कर अपने घर फ़ोन करने की कोशिश करता है, परंतु उसके फ़ोन में नेटवर्क नहीं होता। लड़की उसे कहती है, यहाँ फ़ोन नहीं चलता। इरफान इस वक्त हद से ज़्यादा घबराता है। अब उसे मालूम पड़ता है कि जो लड़की उसके ऑटो में बैठी है, उसकी तस्वीर उसके आगे बने शीशे पर नहीं दिख रही होती। इरफान उस लड़की को देखने के लिए पीछे मुड़कर देखता है, तो उसका ऑटो से ध्यान भटक जाता है और उसका ऑटो एक विशाल वृक्ष से टकरा जाता है। इसमें इरफान की मौत हो जाती है। अब इरफान के घर माहौल बेहद चिंतित होता है। पूरी रात इरफान की कोई खबर नहीं मिलती। फ़ोन भी नहीं लग रहा होता। इरफान के बच्चे और इरफान की पत्नी बेहद चिंतित रहती हैं। तभी उनका एक पड़ोसी उसके पास आता है और इरफान की पत्नी को अखबार दिखाते हुए कहता है, क्या कल इरफान संगन इलाके के आ रहा था? इरफान की पत्नी कहती है कि उसे नहीं मालूम और ये इरफान नहीं हो सकता। वो गाड़ी कभी लापरवाही से नहीं चलाते। वो इतने भरोसे से इसलिए कह रही थी क्योंकि अखबार में मरने वालों की फ़ोटो नहीं थी। इरफान के घर के सामने अचानक से पुलिस की गाड़ी रुकी। सभी घबरा जाते हैं। पुलिस के हाथ में एक तस्वीर होती है।
ये तस्वीर इरफान की लाश की होती है। पुलिस इरफान की पत्नी से जब पूछता है तो उसकी पत्नी कहती है, जी साहब, ये मेरे पति हैं। इरफान की पत्नी इरफान को मुर्द शरीर देखकर खुद को रोक नहीं पाती। उसके आंसू बहने लगते हैं। बच्चे भी बेहद ज़्यादा रो रहे होते हैं। पुलिस, देखिए, हम आपका दर्द समझते हैं। हम आपकी यह सहायता करने ही आए हैं। हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं जिससे इस केस में थोड़ी मदद मिलेगी। इरफान की पत्नी मदद करने के लिए हामी भर देती है। पुलिस, इरफान ऑटो रिक्शा कब से चला रहा था? इरफान की पत्नी, जी आज से तकरीबन 20 साल हो गए। आज ही अपने जन्मदिन के दिन इन्होंने ऑटो चलाना शुरू किया था। पुलिस, अच्छा, ये ऑटो उसकी खुद की है? इरफान की पत्नी, जी शादी से कुछ महीने बाद इन्होंने ऑटो को अपने नाम पर करवा लिया था। इससे पहले ये ऑटो इनके चचा जान का था। वे ऑटो यूनियन के पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं। पुलिस इरफान की पत्नी से पूछताछ करने के बाद मोहम्मद के पास पहुंचती है। मोहम्मद पूर्व ऑटो यूनियन का प्रधान रह चुका होता है। इरफान का चाचा है। पहले तो वो पुलिस के हर सवाल का जवाब देने से मना कर देता है, लेकिन जब पुलिस वाले उससे सच बताने के लिए मारने लगते हैं तो उसने बताया, इरफान की अम्मी बचपन से ही गुजर गई थी। इरफान के अब्बू यानी मेरे भाई शराबी थे। उन्हें शराब के अलावा खाने को कुछ होश नहीं रहता था। इरफान के लिए उसके माता पिता सब कुछ थे। एक दिन ज़्यादा शराब के कारण भाई की जान चली जाती है। इरफान अकेला हो जाता है। गरीबी के कारण ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाता। वो मेरे साथ ही रहने लगा। पहले तो हमने उसे पढ़ने के लिए कहा, लेकिन उसका मन अब पढ़ाई में नहीं लगता था। वो कहता था कि उसे पैसे कमाने हैं ताकि वह अपनी आगे की ज़िंदगी अच्छे से बिता सके। इरफान के जन्मदिन के दिन ही हमने उसे के लिए ऑटो लिया और उसे गिफ्ट किया। ऑटो पाकर वो बहुत खुश था। ऑटो चालक के रूप में उसका वो पहला दिन था। मैं भी उसके साथ ही गया था। ये सुनकर पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं। पुलिस बीच में रोकते हुए पूछते हैं कि तुमने तो कहा था कि इरफान उस वक्त अकेला था। झूठ कहा था मैंने। इरफान का जन्मदिन था तो उसके लिए संगन एक शराब की बोतल और साथ में कुछ चखने भी लिए थे। ये रास्ता हर वक्त सुनसान ही रहता है। उस वक्त रात के 10:15 बज रहे थे। हमारे ऑटो को एक लड़की ने रोका। वो बहुत खूबसूरत थी दिखने में। छोटे कपड़े पहने हुई थी। अपने घर जाना चाहती थी। लेकिन मैंने और इरफान ने काफ़ी शराब पी हुई थी। इरफान नशे में बेकाबू हो गया और उसने उस लड़की का रेप कर दिया। वह चीख चीख कर कह रही थी, लेकिन उसने कुछ भी नहीं सुना। यह सुनते ही पुलिस वाले आगे का केस समझ गए। उसने उस लड़की के केस का फिर से खोला और मोहम्मद को फांसी की सज़ा मिली। इरफान को सज़ा तो खुद वो लड़की ही दे चुकी थी। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।